नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक जनरल अली अमीन गंडापुर साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, डी चौक सुनामी से पहले एक बहुत बड़ी रिटायरमेंट, अडयाला जेल में होने वाले दो इंतहाई तकलीफदेह नोयत के वाकयात, 76 सेकंड की एक दिलखराश वीडियो और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे और अपने व्यूअर से यह भी कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ने नशर की है। पहले आपको इस खबर के 2 नुकात बताते हैं और उसके बाद इसी खबर से जुड़े 2 असल जमीनी हकायक से भी आगाह करेंगे। अब इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का रेफरेंस दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले हिस्से में एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और पीटीआई के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर डी चौक में पीटीआई के एहतजाज के हवाले से अब तहरीके इंसाफ में एक इख्तलाफ राय पैदा हो गया है। उसके बाद इसी खबर में दावा किया गया कि इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला केपी यानी अली अमीन गंडापुर साहब भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज के मुखालिफ नजर आए। इनके अलावा बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन भी 15 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस के मौके पर डी चौक पर एहतजाज के मामले पर इख्तलाफ करते नजर आए। लेकिन उसके बाद इस खबर में दूसरा दावा बहुत हसास नोयत का है। इसके बाद इस खबर के दूसरे हिस्से में यह दावा किया गया कि दूसरी जानिब पीटीआई में शहबाज गिल, हम्माद अजहर, खालिद खुर्शीद जो कि गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब वज़ीर आला थे, जिनके खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और बहुत पुरजोश इमरान खान साहब के हामी हैं, वो और हाफिज फरज ग्रुप 15 अक्टूबर को हर सूरत में डी चौक पर एहतजाज पर बज़िद हैं। उमर अयूब पहले एहतजाज पर आप ये कह लें इख्तलाफ कर रहे थे, लेकिन बाद में वो भी इस एहतजाज के हामी हो गए। अब इस खबर के आखिरी हिस्से में यह कहा गया कि एहतजाज के मुखालिफ पीटीआई के रहनुमाओं का मौक़िफ़ यह है कि हमें तो 17 अक्टूबर के बाद भी डी चौक पर एहतजाज की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली हुकूमत ने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की और पीटीआई को कभी भी एहतजाज या जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। इसलिए अगर 15 अक्टूबर का दिन गुजर गया, पीटीआई ने डी चौक पर एहतजाज नहीं किया, तो उसके बाद भी पीटीआई को किसी भी कीमत पर एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे फौजी क़यादत और बिलावल जरदारी के मुतल्लिक एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वीडियो वायरल हुई है, अगरचे इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब एस्टैब्लिशमेंट और कठपुतली हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर पीटीआई का डी चौक में एहतजाज मुल्क दुश्मनी है। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में अब बिलावल जरदारी की कुछ ही अरसा पहले की एक वीडियो वायरल हो गई है और इस वीडियो में यह देखा और सुना जा सकता है कि बिलावल जरदारी हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं कि हम देखते हैं कि आप कैसे एससीओ कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, हम आपको किसी सूरत एससीओ कॉन्फ्रेंस नहीं करवाने देंगे, हम एससीओ कॉन्फ्रेंस के मकाम पर जाके एहतजाज करेंगे। इसलिए अब अवाम, एस्टैब्लिशमेंट और इस कठपुतली हुकूमत से यह पूछ रहे हैं कि बिलावल जरदारी को भी मुल्क और फौज दुश्मन क्यों नहीं करार दिया जाता। हालांकि सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी और सबसे बड़ी रियासत दुश्मनी ये होती है कि इलेक्शन में धांधली की जाए और इलेक्शन के नताइज तब्दील किए जाएं। लेकिन यहाँ पे आपको एक जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं और इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका भी मचाए हुए है। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जनरल रिटायर्ड एजाज एवान ने यह कहा कि आज पूरा भारत रतन टाटा के गुण गा रहा है, बरला और अंबानी के भी मद्दाएं। पाकिस्तान ने पहले सैगल और दाऊद जैसों को तबाह किया, अब पाकिस्तान को इज्जत, वकार, यूनिवर्सिटी,
कैंसर हॉस्पिटल और सबसे बढ़कर शऊर देने वाले इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया है। जब इस तरह के गलत फैसले किए जाएं तो इन गलत फैसलों की जो सजा है ये नस्लें भुगतती हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जेल में डालकर जो गलत फैसला किया गया इसके नताइज पाकिस्तान की नस्लों को भुगतना पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अडियाला जेल और जेहलम जेल से एक तकलीफ दे नौयत की खबर इमरान खान साहब के मुतल्लिक आई है और इस कठपुतली हुकूमत ने अब एक और बड़ी घिनौनी नौयत की वारदात की है और अपने व्यूअर से कहेंगे कि इस कठपुतली हुकूमत की इस वारदात पर भी कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें, क्योंकि अब इस जाली हुकूमत ने एक नई वारदात ये डाली है कि इमरान खान साहब की बहनों पर जो एक जाली दहशतगर्दी का केस बनाया गया था, इस केस में इन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाना था। लेकिन इस कठपुतली हुकूमत को खौफ था कि ऐसा न हो कि खान साहब की बहनों को अडियाला जेल में इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक कोई इतला मिल जाए या इमरान खान साहब पर जो सख्ती की जा रही है उसके मुतल्लिक कोई इतला मिल जाए। इसलिए अब इमरान खान साहब की दोनों बहनों को जेहलम जेल मुंतकिल कर दिया गया है और बहाना यह बनाया गया है कि अडियाला जेल में तादाद से जायद कैदी हैं। हालांकि इन्हीं दिनों में कई मजीद कैदियों को अडियाला जेल में कैद किया गया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ की एक खातून रिश्तेदार की वीडियो भी इस वक्त वायरल है और ये वीडियो भी जाहिर है कि पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं की। अब ये जो वीडियो है ये साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी खदीजा शाह की है। खदीजा शाह साहिबा को कई माह तक अकूबत खानों में रखा गया, उन पर दबाव डाला गया कि वो 9 मई के वाकयात के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ सिर्फ एक बयान दे दें। लेकिन खदीजा शाह साहिबा ने इमरान खान साहब के खिलाफ ना कोई बयान दिया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही कोई गवाही दी। अब खदीजा शाह साहब की जो नई वायरल वीडियो है इसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि असल में अलीमा खान साहिबा को जेहलम जेल इसलिए भेजा गया है कि वो जब अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात करती थी तो खान साहब का असल पैगाम जो बहुत कम मौके पर असल सूरत में बाहर कौम तक आता है, तो वो खान साहब का असल पैगाम कौम तक पहुंचाती थी। इसलिए अब एक मंसूबा बंदी से इमरान खान साहब और अलीमा खान साहिबा का ये राब्ता मुनक़ता किया गया है ताकि खान साहब का कौम के नाम जो पैगाम आता है ये पैगाम कौम तक ना पहुंच सके। लेकिन यहाँ पे अडियाला जेल से इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और इंतहाई दिलखराश नौयत की खबर और इमरान खान साहब पर मुबैना तौर पर शदीद जिस्मानी तशद्दुद के मुतल्लिक जो 2 तशवीशनाक नौयत की इतलात आई हैं या जो 2 बड़े दावे किए गए हैं इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब 6 अक्टूबर के बाद अचानक इमरान खान साहब को मंजर आम से गायब कर दिया गया, यानी डी चौक पर पीटीआई का जो सुनामी एहतजाज हुआ जिस पर बदतरीन किस्म की शेलिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद 3 दिन तक ये एहतजाज जारी रहा। अब इस एहतजाज के बाद से इमरान खान साहब को मंजर आम से गायब किया गया। इमरान खान साहब को 6 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक अडियाला जेल में किसी शख्स ने नहीं देखा और इसके ऊपर अब पीटीआई की क़यादत ने यह ऐलान किया है या आप ये कह लें कि यह खबर दी है कि इमरान खान साहब के साथ कोई बहुत बड़ी और घिनौनी वारदात की जा चुकी है, यानी वारदात की जाएगी नहीं बल्कि पीटीआई के बकौल ये वारदात की जा चुकी है। और पीटीआई की क़यादत ने कहा कि खान साहब को मुमकिना तौर पर खाने में कुछ मिलाकर भी दिया गया है जिससे खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरात लाहक हो सकते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन खान ने भी एक बहुत तकलीफ दे नौयत का इंकशाफ किया है। नौरीन खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब को अगर आपने ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना है, आपने अगर ज़हनी तौर पर उन पर तशद्दुद करना है तो कर लें, लेकिन खान साहब पर जिस्मानी तशद्दुद ना करें। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। लेकिन यहाँ पे आईएसआई और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक भी एक हसास नौयत की ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एंड उस वक्त आई जब जीएचक्यू के करीब समझे जाने वाले एक सहाफी ने आईएसआई और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक एक नई खबर दी या आप ये कह सकते हैं कि एक नया दावा किया। अब इस दावे में और इस खबर में यह कहा गया कि जिस वक्त पीटीआई का डी चौक पर एहतजाज चल रहा था और अली अमीन गंडापुर साहब
जब केपी हाउस पहुंचे तो उस वक्त आईएसआई के ऑफिशियल ने मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब को 1-2 घंटे नहीं बल्कि कई घंटे तक यरगमाल बनाया। उसके बाद इसी खबर में यह दावा किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब को सबसे पहले रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। पुलिस के जरिए उनकी गिरफ्तारी की खबर झूठी थी, असल में उन्हें रेंजर्स अपने साथ लेके गई। उसके बाद आईएसआई के एक खास मकाम पर अली अमीन गंडापुर साहब को इस खबर के मुताबिक मुंतकिल किया गया। उसके बाद इसी खबर में ये जो साफी हैं जो जीएचक्यू के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि इस मकाम पर अली अमीन गंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की गई। यानी एक मुंतखब वज़ीर आला जो कि पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर आला हैं, क्योंकि मरियम नवाज तो जाली फार्म 47 पर वज़ीर आला के तौर पर मुसल्लत हुई हैं। तो इस खबर के मुताबिक या इस दावे के मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब जो पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर आला है, जो सबसे हसास सूबे के वज़ीर आला हैं, उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया। लेकिन उसके बाद इसी साफी ने जीएचक्यू और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक एक और इंकशाफ भी किया और इस साफी ने यह खबर दी कि इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए थे, उनको सिक्योरिटी के नाम पर, सिक्योरिटी मीटिंग के नाम पर इस्लामाबाद बुलाया गया था। तो इसी साफी ने यह खबर भी दी कि उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर को एक इस्लामाबाद का पोस्ट सेक्टर है, यहां एक मकाम पर मुबैना तौर पर आईएसआई के ऑफिशियल ने अपने पास रखा था। और फिर यह इंकशाफ भी किया गया कि केपी हाउस में जब अली अमीन गंडापुर साहब को एक खास मामले पर कायल करने की कोशिश की गई और वो उस मामले पर कायल नहीं हुए, तो फिर मुबैना तौर पर या उनको धमकाया गया या उन पर तशद्दुद किया गया। लेकिन इस पूरी सूरत में अब अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का ऐलान कर दिया है। अब इस ऐलान में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की खैरियत मेरे लिए सबसे मुकद्दम और अव्वलीन तरजीह है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग दी कि इमरान खान साहब से डॉक्टर्स और वकला की टीम की फौरन मुलाकात करवाई जाए, दीगर जो कारकुन है और खान साहब की बहनों को रिहा किया जाए। और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर इमरान खान साहब से फौरी तौर पर मुलाकात ना करवाई गई तो हम एक बहुत बड़ा सुनामी एहतजाज करेंगे। लेकिन उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के हवाले से भी एक हसास नौयत की खबर आई, क्योंकि अब पीटीआई की क़यादत ने यह कहा है कि यह कठपुतली हुकूमत असल में फौज और पीटीआई को आपस में लड़ाना चाहती है, इसलिए पीटीआई के एहतजाज में रेंजर्स और एफसी की डिप्लॉयमेंट की जाती है। और उसके बाद इमरान खान साहब के उस बयान को ट्विटर पर नशर किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त 97% से जायद फौजी करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं और पीटीआई के साथ हैं। अब पीटीआई की क़यादत ने कहा है कि इसी वजह से हमारे जो जलसे हैं और हमारे जो एहतजाज हैं, इनमें रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड फौजी अफसरान और अहलकार अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत करते हैं। लेकिन उसके बाद एक बहुत दिलचस्प डॉक्यूमेंट भी सामने आया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये मुस्तफ़ा नवाज खोकर सामने लेके आए, जो कि इस्लामाबाद में 2 हलकों से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने यह गवाही दी कि उनके जो हलके थे इनमें डीएचएस के पोलिंग स्टेशन भी कायम थे। डीएचएस में आमतौर पर या ज्यादातर अफवाज पाकिस्तान के जो अफसरान हैं या अफवाज पाकिस्तान के अहलकार और उनके अहल खाना मुकीम हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और इन मुसद्दका फॉर्म 45 के मुताबिक डीएचएस के पोलिंग स्टेशन पर भी तहरीक इंसाफ ने 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की। इसलिए इमरान खान साहब का यह प्रोग्राम नशर किया गया कि 97% फौजी जो हैं वो हमारे साथ हैं। दूसरी जानिब जस्टिस फायज ईसा की रिटायरमेंट कंफर्म हो गई है और अब इस हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन इसी हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।